एक बार मुझे याद है जब मैं ज़ैनब के साथ बाजार गया था। मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। काफ़ी अंदर जाके आखिरकार पहुंचे। वहां लोग कम ही जाते थे। जब हम पहुंचे तो वहां एक अख्तर आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35-40 साल के करीब थी, और एक फहद था जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो अख्तर खुशी से बोला, आओ बाजी, आओ, कैसे आना हुआ? ज़ैनब ने सब अख्तर से कहा। हमारा वो जाके कि मैं ठीक हूं, हम तो अच्छे हैं। एक दो जमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफत की। फिर उसने दूसरे छोटे फहद से कहा, सुन जाओ बाजी के, चाय ले आओ। वो बाहर बाजार के दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। फहद हल्के से मुस्कुरा कर चल दिया। ज़ैनब भी हंस कर बोले, खैर है, इतने दूर से चाय मंगवाई जा रही है। अख्तर ने कहा, हाँ, आज मौके मिला है, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ज़ैनब ने कहा, अच्छा, अगर मैं कहूँ आज कोई खिदमत नहीं करनी? अख्तर बोला, नहीं, ऐसा मत कहो, हम तो पहले ही मर रहे हैं। काफ़ी अरसे से घर नहीं गए। ज़ैनब हल्के से मुस्कुरा कर बोले, तो लगता है दिमाग को चढ़ गई है अख्तर। हाँ, ना आपकी ठाकुर माले पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई है। पता नहीं, बता नहीं सकता, खुद देख लेना। ज़ैनब साहिबा, सच है दुकान बिल्कुल भरपूर थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा था। मैं और ज़ैनब बाहर वाली तरफ टेबल पर बैठे थे। उसने ज़ैनब से कहा, इंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफ़ी ऊंचा था। अख्तर के पीठ के नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। ज़ैनब उठे और अंदर चली गई। मुझे मोबाइल पकड़ा दिया। मैं साख वाली गेम खेलने लगा। ज़ैनब और अख्तर अंदर थे। ज़ैनब अलमारी की तरफ मन्ना करके हंसी मजाक करती रही और कभी उसके करीब जा बैठती, कभी यहाँ कभी वहाँ होती रहे। फिर मैंने देखा, ज़ैनब का बाजो हल रहा था, उम्मी अधम ठहरी हुई थी, जैसे किसी चीज़ को पकड़कर आगे पीछे कर रही हूँ। फिर मुझे आवाज़ देकर बोली, सुनो, अगर कोई फ़ोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीज़ें वगैरह देखनी हैं तो घूम लो। मैंने कहा, नहीं ज़ैनब, मुझे गेम खेलनी है। ज़ैनब बोले, चलो ध्यान से खेलना। अख्तर काउंटर पर दोनों बाजू रख के मेरी तरफ देख रहा था और कह रहा था, अगर यहाँ कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो काउंटर के नीचे वाले खाने में देख लो, वहाँ भी काफ़ी सामान पड़ा। ज़ैनब बोले, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठकर देख लूँ, कहीं कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कौन सी शर्ट के बारे में बात कर रहे थे? मैंने कहा, नीला रंग। तो बोली, अच्छा तुम खेल लो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इतने में अख्तर बोला, हाँ, वहाँ नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद ज़ैनब अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर के दाएं तरफ शीशा लगा हुआ था, जहां से ज़ैनब मुझे नज़र आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले मैंने इतना गौर नहीं किया कि ज़ैनब क्या कर रही है। फिर जब अख्तर के चेहरे के तासरात बदले तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज़ निकली, हाँ, मारा आराम से। डांट न लगे तो कुछ नहीं बोला। फिर हल्की सी अख्तर के जिस्म में हरकत पैदा होती रही, जैसे वो हल्का आगे पीछे हो रहा था। ज़ैनब के खांसने और खाने की आवाज़ आए। कुछ देर बाद जब मैंने अख्तर से नज़र बचाकर शीशा में देखा तो मुझे अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे ज़ैनब हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कॉलर से पानी पिया और अख्तर रुक गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे बैठ गया, जहां से शीशे में अंदर साफ नज़र आ रहा था। ज़ैनब क्या कर रही है, ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ज़ैनब फिर अख्तर को हल्की सी आवाज़ में बोला, बस हो जाएगा, वरना हो जाएगा। उसने अपना मन साफ किया, बाल संवारे और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और नरम लहजे में बोली, देखो ये ठीक है, मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में अख्तर बोला, रखो मैं धोता हूं, और नीचे बैठ गया। अब ज़ैनब काउंटर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं ज़ैनब, कोई नहीं आई। ज़ैनब बोली, अच्छा चलो खेल लो तुम, और साथ ही थोड़ा हिलाई, जैसे टांगें खोल रही हो। मन से बस हल्की आवाज़ निकली
और देखने लगी। कहने तो नहीं हो रहे हो। मैंने सर हिला दिया, बोली, कुछ देर बाद चलते हैं। अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मोड़ के पीछे देखने लगा। मैंने आईने में देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि अख्तर ने ज़ैनब से हल्की सी आवाज़ में कहा, अब उसका क्या करना है। मेरी तरफ इशारा था। ज़ैनब ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ नहीं बोलेगा। बाहर से कोई ना आ जाए, देख लेना उसकी खैर है। ज़ैनब, मैं जो कह रही हूं, बस शूर मत करना और ज़ोर से भी मत लगाना। आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे अब जल्दी करो, कोई आ ना जाए। मुझे कहा, बेटा बात सुनो। मैंने कहा, जी अंकल, वो ऐसा करो कि बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कर दो, फालतू चल रही हैं। मैंने बाहर की लाइट बंद की और वापस नहीं आकर बैठ गया। इख्तर ने फ़ोन निकाला और फहद को कॉल की और बोला, हाँ कहाँ हो। आगे से पता नहीं किया जवाब आया। फिर बोला, ठीक है, ज़्यादा कुछ देर, अब मैं तो परेशान हो। चलो ठीक है। ज़ैनब कौन था? वही फहद, जो फहद था बाहर खड़ा। क्या वैसे तुम्हारा दीवाना हो गया है? कहता है, मेरा भी कुछ ज़ैनब नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। फिर अख्तर ने अंदर भी आधी से ज़्यादा लाइट्स बंद कर दी। अब काफ़ी अंधेरा था। मैं अपनी गेम में मगन था। उन्होंने मौका का भरपूर फ़ायदा उठाया। जाओ जल्दी, नहीं तो बंद ना कर दे। जूते किए थे जाओ जिन्हें। मैं उठा जी ज़ैनब और दुकान बाहर आते ही रख गया, क्योंकि लाइट्स पहले ही बंद थीं। मुझे कोई नहीं देख सकता था। जब मैं बाहर रखा तो अंदर से तप तप की आवाज़ें आने लगें। अख्तर बोला, अच्छा क्या बच्चे को भेज दिया? मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाज़ा हो रहा था। अब जल्दी करो। अख्तर ने कहा, ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। और कुछ देर में अख्तर की सांसें बाहर तक सुनाई देने लगीं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।